सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को। विनी एंड फैमिली ट्रेलर आया है, ऐसा लग रहा है बहुत ही फ्रेश, इंटरटेनिंग, बहुत ही अच्छी नई कोई चीज़ आ रही है हमारे बीच में। आप सभी को हमने देखा, बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को। पंकज जी आपसे स्टार्ट करेंगे। डबल कॉन्ग्रेचुलेसन, मैंने अभी कांदार हाईजैक कंप्लीट की है, बहुत ही ब्रिलियंट आपने काम किया है। तो आपसे ही स्टार्ट करेंगे। विनी एंड फैमिली, इस बार हमने ट्रेलर में देखा, हमने बहुत सारे इंटरव्यू सुने, हमें पता है कि आप किस अंदाज में आने वाले, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर इस बार किस अंदाज में आप आने वाले, क्या कुछ करने वाले हैं धमाका। बेटा एक कहानी का हिस्सा हूँ मैं, जो कहानी संजय जी ने लिखी है, एक परिवार की कहानी है। उसमें जो ग्रैंडफादर का कैरेक्टर है वो रोल मैं अदा कर रहा हूँ इसके अंदर। और जाहिर है कि कहानी एक सर्टन जगह पे सेट है, कैरेक्टर्स का एक सर्टन बैकग्राउंड है। तो हम लोगों ने कोशिश की है डायरेक्टर और राइटर की मदद से उन कैरेक्टर्स को अपनाने की और इस कहानी के तहत अपने ऑडियंस तक पहुंचाने की। सो वही एक काइंड ऑफ रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम अ कॉलेज जो अपने परिवार के साथ समय बिताता है, उस तरह का ही एक किरदार है जो इस फिल्म के अंदर मैं निभा रहा हूँ। मैं इन दो जनरेशन के बीच वाला जनरेशन हूँ जो ट्राइज टू बैलेंस बिटवीन बोथ। शायद कम्युनिकेशन गैप होने का जो कारण रहा है उसको फिलअप करने की कोशिश करता है। एंड इट्स अ वेरी टुडेज़ कैरेक्टर, वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर, और ये अनंत अनादि से हर परिवार की कहानी है और अगले कई जन्मों तक ये कहानी रहेगी। सो जो बेस्ट पार्ट है वो यही है कि एक ऐसी यूनिक स्टोरी टेलिंग है जहाँ पहली बार, मेरे हिसाब से भी, हम सबके हिसाब से पहली बार दादा और पोती की कहानी कही जा रही है। हर तरह की कहानी है, हर तरह के समीकरण बैठते हैं, लेकिन ये समीकरण पहली बार बैठाया गया है। सो दैट्स वेयर दी ऑडियंस इज़ गोइंग टू एन्जॉय समथिंग न्यू। और उसमें मेरा जो कैरेक्टर है विनय का, वो कुछ नयापन मिलेगा ज़रूर उसमें देखने को। अंजलि जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपकी फिल्म के लिए एंड करियर के लिए। एंड किस आप क्या हमने देखा ट्रेलर, किस अंदाज में आप देखने को मिलेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आपकी ये पहली फिल्म विनी फैमिली। आई थिंक बिनी एक बहुत ही रिलेटेबल लड़की है। हर एक 18 साल की लड़की रिलेट कर पाएगी। उनके लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ घटना तो हुई होगी जो बिनी की लाइफ में हुई है। वो रिबेलियस है बट ऑल्सो सॉफ्ट हार्टेड है। बहुत दिल से सोचती है बट फिर उसके 18 ईयर ओल्ड टैंट्रम्स भी आ जाते हैं कि नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए। सो आई थिंक गुड मिक्स है ऑफ प्योर हार्ट एंड रिबेलियस गर्ल। एंड वो अपने आप को डिस्कवर करती है। वो इट्स लाइक अ कमिंग ऑन एज फॉर हर। लाइक बिनी अपने आप को ढूंढती है, डिस्कवर करती है, नए रिलेशंस को डिस्कवर करती है जो उसने शायद अपनी लाइफ पे उतना अटेंशन नहीं दिया होगा। पंकज जी, जब आपको बताया गया कि इस फिल्म में पंकज जी, जिन्हें हम बचपन से देखकर आ रहे हैं, एक से एक फिल्म में, अभी मैं नाम बताऊँगा तो आधे घंटे तो ऐसे राजेश जी को हमने बहुत सारी फिल्म में देखा। जब आपको बताया गया कि दो हमारे हिंदी सिनेमा के मजे हुए, उनके साथ आपको काम करना है, वो भी जब डेब्यू फिल्म, तो कितना नर्वसनेस था आपके अंदर, कितना क्या कुछ था, क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में। आई थिंक मोर देन नर्वसनेस, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि अपने फर्स्ट फिल्म में मुझे इतने वेल एस्टैब्लिश एंड लेजेंडरी एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला और सीखने को मिला। आई डोंट थिंक किसी को अपने फर्स्ट फिल्म में इतनी ईजिली सर जैसे कैलिबर के एक्टर्स को के साथ काम करने का मौका मिलता है। सो डेफिनेटली आई फील वेरी लकी। नर्वसनेस की बात हो तो डेफिनेटली नर्वस थी शूट के जाने से पहले। आई थिंक शूट का माहौल बहुत कंफर्टेबल था, बहुत फैमिली जैसा था। हम फैमिली फिल्म शूट कर रहे थे तो नेचुरली वो फैमिली इन्वायरमेंट बन गया था बिकॉज हम बॉम्बे में नहीं शूट कर रहे थे। एंड सर ने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया। आई थिंक हमारी बहुत बातचीत हुई। उन्होंने कहा था, आई रिमेंबर, कि रिलैक्स, व्हेनेवर यू नीड मी टू गिव यू क्यूज यू हैव टू टेल मी। आई थिंक वो
बात ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया. एंड एज फॉर राजेश जी इज़ एक्चुअली फ्रेंड्स विथ माई डैड इन रियल लाइफ, जो मुझे काफ़ी बाद में पता चला. हमारे लुक टेस्ट के दिन मेरे डैड आए थे देखने एंड ही वाज लाइक ओह यू आर हियर हाय एंड आई वाज लाइक ओह वाह. सो उन्होंने साथ में काम किया है, तो मेरे डैड से एक्चुअली रियल लाइफ में बहुत सिमिलर है. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका काफ़ी I have better. या यू हैव दैट, आई विल गिव यू दैट. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर सिमिलर लाइंस में बहुत, तो वो नेचुरली वो बॉन्ड इंस्टेंटली बन गया था. अंजलि, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने कुड़ियों तो में एज अ असिस्टेंट जी, डायरेक्टर काम किया जी, और यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, जी. तो कितना टफ था फॉर यू? टफ मतलब टफ तो हर चीज़ होती है, इजी तो लाइफ में कुछ नहीं होता, बट वो लर्निंग एक्सपीरियंस था. मैं इसी माइंडसेट से गई थी कि मैं फिल्म मेकिंग सीखने जा रही हूँ, तो मैंने वही किया. इसमें फिल्म में दिखाया गया है कि आप अपने दादा से कनेक्ट हैं, रियल लाइफ आप नाना से बहुत कनेक्ट हैं, आपने एक इंटरव्यू में भी कहा. जी. तो जब आप ऐसे सीन कर रहे थे, कहीं इमोशनल पार्ट जो आपको ऐसा लगा कि आप वहाँ पे होने जैसा या फिर कुछ ऐसा इमोशनल फील हुआ? 100%. आई थिंक अ बिग, एक काफ़ी बड़ा पार्ट एक्टिंग का इज़ डिराइविंग फ्रॉम योर पर्सनल इमोशंस और व्हाट योर एक्सपीरियंसेस से आप इमोशन डिराइव करके अपने सीन में लाते हैं. तो डेफिनेटली 100% वो जब आपके इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस है अपने खुद के ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ, तो वही इमोशन में आप थोड़ा सा अपने दिल में झाँक के वो सीन में ला सकते हैं. वैसे मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप दोनों जनरेशन के बीच में फंस गए हैं. जी. देखिए, हमने अपने घर में भी देखा है, हमारे अपने दादा दादी से हम कनेक्टेड हैं. मैं मेरे पापा से बात अपने दादा से कनेक्टेड हूँ, बट वो नहीं है, बट स्टिल वो एक होता है ना कि पापा होते हैं कि जी. वो डांटेंगे, दादा होते हैं वो समझाने के. तो आपके घर में ऐसे कैसे आप बैलेंस करते हैं सारी चीज़ें? क्योंकि मतलब रियल लाइफ में बोल रही हैं कि हाँ यहाँ जी, बोल रियल रही हैं? लाइफ में. सेम पंकज जी आपसे. अगर रियल लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट मतलब चल ही रहा है, बिकॉज जनरेशन गैप होने के कारण, इन द सेंस कि जनरेशन गैप से ज़्यादा ना कई बार जगह का भी गैप जो है ना, वो बहुत चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने पे मजबूर करता है. फॉर एग्जांपल द मोमेंट बच्चे आपके मेट्रो में रहते हैं, जैसे मेरे पिताजी बिहार में गया एक जगह है, मतलब सब लोग जानते ही हैं, तो गया में एक गांव में रहते हैं, मतलब प्रॉपर गांव, जहां अभी भी दोपहर को 12 बजे आपको झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब इतनी शांति है. यू नो, हिम कमिंग फ्रॉम द स्टेइंग थ्रू आउट हिज लाइफ उस तरफ के एरिया में, और मेरा बेटा मुंबई में रह कर के सडनली यहाँ के पेस और सारी चीज़ों को, लेट नाइट्स को अपना बना लेना, और वहाँ पे रात को 8 बजे सारा कुछ ख़त्म हो जाना, वो एडजस्टमेंट जो है ना, वो शुरू में बड़ा, मेरे पिताजी कई बार टोक देते थे कि 11 बजे तक चला हुआ है. तो ये होता था 11 बजे तो अभी मैं शूट से शायद लौटता हूँ, यू नो. आप उस जोन में रहते हैं. तो फिर कुछ समय के बाद मेरे पिताजी एडजस्ट हो गए, और उन्होंने अब बोला कि नहीं, कितना दिन है, चलो 1 महीने में इनका व्यवहार तो नहीं बदलता, मैं ही कोशिश करता हूँ कि 9 बजे तक जग जाऊँ. 8 बजे सो जाते हैं सर, 8 सवा 8 बजे. मैं खुद फ़ोन नहीं करता हूँ. कई बार रात को 10:30 बजे नींद खुलती है, तो पता चलता है कि एक पहर सो चुका हूँ मैं. तो इस तरह से आप, तो जगह जो परिवर्तन होता है ना, वो भी बहुत आपको यू नो गैप को बड़ा दिखाता है. बट देन आई थिंक इट्स वेरी इजी इफ़ यू अंडरस्टैंड बोथ द साइड्स. सर, आपको है पंकज जी, ये जो जनरेशन का एक्सपीरियंस है कि आपके रियल लाइफ में भी आपने कहा है, यहाँ भी आप उसी. मेरा ख्याल अभी मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत छोटे हैं, हाँ, और वो इस एज में अभी नहीं पहुँचे हैं. जब वो पहुँचेंगे तो समझ में आएगा कि कैसी चीज़ें होंगी. मगर जो मैं समझ सकता हूँ आज की तारीख में, वो ये है कि हर एक जनरेशन की ज़िंदगी अलग होती है. हर एक जनरेशन अपने साथ कुछ नई चीज़ें लेके आती है, और जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जो जनरेशन सीनियर है, वो जनरेशन उस जनरेशन से सीखने की, उनके साथ चलने की कोशिश करें. तभी आप उनके साथ वो कम्युनिकेशन जो है वो पैदा कर पाएंगे, और बिना कुछ कहे उनके लिए कुछ ऐसी सीख भी छोड़ जाएंगे जिसको वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा अनकहे अपना लें. अंजलि जी, क्योंकि ट्रेलर लॉन्च पर हमने देखा वरुण जी भी आए थे, तो क्या आपकी पूरी फैमिली में
स्टार्ट की हो हमारे, तो बताइए कि कितना कुछ सीखने को मिलता है आपकी फैमिली से, पंकज जी से, सेट पर राजेश जी से एंड वरुण जी से, क्या कुछ आपने सीखा? आई थिंक उनसे सीखा है सर नीचे रखो और काम करते रहो, एंड कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स, लाइक कॉन्फिडेंस जितना और एनर्जी जितना उनके पास है, आई थिंक बहुत कंटेजियस है। सो फर्स्ट फिल्म है, सो कितना आपके लिए एक्साइटमेंट होता है, कितना नर्वसनेस होता है, एंड कितना आपको बेसब्री से ढेरों सारे और एक्टर के साथ में काम करने का इंतज़ार है आपको? आई थिंक एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैं वेट नहीं कर सकती जिस दिन आप सब मूवी देखेंगे। हर एक दिन एक साल की तरह गुजर रहा, बिकॉज आई नो इतना क्लोज है रिलीज डेट, सो बहुत एक्साइटमेंट है। एंड मेरी फर्स्ट फिल्म है, तो नेचुरली मुझे सबके साथ काम करना है, मेरे को हर टाइप की मूवी करनी है, सब कुछ करना है। अभी बहुत ज़्यादा फायर और एक्साइटमेंट है। चलिए पंकज जी, आपसे स्टार्ट करूँगा मैं। 20 सितंबर को ये फिल्म आ रही है, एंटरटेनमेंट है, फन है, बहुत ही फ्रेश आने वाली है ये, ऐसा हमें हर जगह से सुनने को मिल रहा है। क्या कहेंगे 20 सितंबर को? मैं यही कहूँगा कि ऑडियंस आए, और पहले भी मैंने कहा है परिवार के साथ आए और इस फिल्म को देखें। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया कि मैं बाई चांस ये बात बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपने परिवार के इंतज़ार में बैठे हों, तो अलग अलग जगह के ऊपर भी लोग हैं। जैसे हो सकता है आपके माता पिता दूसरे शहर में रहते हैं और बहन कहीं उसका इंतज़ार न करें, उसका इंतज़ार न करें कि सारे इकट्ठे हो जाएं। जहाँ मुनासिब हो सके वहाँ परिवार साथ जाए, जहाँ ना मुनासिब हो सके वहाँ आप जाएं। जो कोई परिवार वाला, दोस्त, मित्र, पड़ोसी, जो भी जिसके भी आप क्लोज़ हैं, जहाँ आप रह रहे हैं, उनको साथ लेके जाएं। और फिर फिल्म ख़त्म होने के बाद हम सारे ही उम्मीद करते हैं, और हमसे ज़्यादा हमारे डायरेक्टर साहब और राइटर साहब संजय त्रिपाठी जी महसूस करते हैं कि उसके बाद हमें यकीन है कि टेलीफोन उठेंगे, फेस टाइम होगा, और जहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं, जहाँ पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जहाँ पे आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वहाँ पे बातचीत होगी और फिल्म का जिक्र होगा। हम दरअसल सारी कास्ट और क्रू इसी इंतज़ार में हैं कि वो कम्युनिकेशन जब स्टार्ट होगा तब हमें लुत्फ़ आएगा, बड़ा मज़ा आएगा और महसूस होगा कि हम आप सब तक पहुँच पाएँ। क्या बात, राजेश जी? मेरा यही कहना है कि 7 सितंबर से गणपति फेस्टिवल शुरू हो रहा है, बप्पा का फेस्टिवल शुरू हो रहा है, 11 दिन का है, 18 तक चलेगा। ये फेस्टिवल 20 से और कंटिन्यू हो जाएगा। सो दिस इज़ बिनियन फैमिली इज़ अ फेस्टिव ओकेजन फॉर एवरीवन, एंड आप इसको फेस्टिवल की तरह लें और इसका आनंद उठाएं। और इस फिल्म पे वाकई बप्पा का आशीर्वाद है, क्योंकि जिन मुश्किलों से ये फिल्म गुजरी है और जैसे जैसे शूट हुआ है, ये बप्पा का ही आशीर्वाद हो सकता है कि आज इस मकाम पे है। द ट्रेलर इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट, द अंजनी इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट, पंकज सर इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट, एंड आई थिंक मतलब दिस विल क्रिएट सम बज़ amongst all the family members. I would say 20 सितंबर को आइए, हमारी फैमिली से मिलिए, हमारे साथ हंसिए, हमारे साथ रोइए और हमारे साथ बहुत सारा प्यार महसूस करिए। Thank you. Thank you so much. धन्यवाद। पंकज जी नमस्ते। सर इधर आइए ना। हाँ बस 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 कड़क छे। क्लोज, एवरीवन क्लोज प्लीज। क्लोज। नो नो सर सेंटर लो। 3 जनरेशन एक साथ सर। जी थैंक यू, थैंक्स सो मच। मूवी हिट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके मुंह में घी शक्कर। ये थैंक यू। सुपर है। एक दोनों का लुक कैमरा लुक। नाउ 2 जनरेशन। पिछड़े सभी परिवार। नहीं अच्छा है मूवी। हाँ अरे बहुत बढ़िया, जितनी प्यारी है ना उतनी प्यारी। फिर से सोलो करते हैं। एक सोलो करते हैं।
मैं नीचे आ जाऊँ, मैं हाँ बहुत आजा, हाँ slow नो हो गया। क्या इन्हें लुक, इन्हें कैमरा लो, बिन्नी लुक या प्लीज। I think here only. ओह थैंक यू। इधर इधर। राजेश sir, you've gone Wait, for wait. a nice stroll only over there. एकदम वॉक पे चले गए। तो क्या? नो नो वेट 2 minutes। डन। Thank you. ऑल द बेस्ट। Thank you. Bye. थैंक यू। बिल्ली प्लेटो, बिल्ली। जैसे मतलब जितना डर है पेट को अवॉइड करके। राजेश सर इधर देखिए। सर आप फिट ही हो अभी तक। अरे पेट बढ़ाए तब जाके काम मिलना चाहिए। हाँ सब गेम उसके ऊपर डिपेंड है। अभी पेट का सवाल है। सर इधर। बहुत दिनों के बाद मिल गए। अरे आए तुम बहुत दिन बाद। नहीं नहीं थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू ऑल द बेस्ट।